जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में 100% साथियों ये क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को रखे हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा क्लास को लास्ट तक और इन क्वेश्चन को याद करके ही जाइएगा। तो निम्नलिखित में से भारत में सबसे, यहाँ पे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। जिनका भी ऑप्शन डी आया है उनका सही जवाब है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सूर्य ऊर्जा को किस प्रक्रिया से जो है ना उत्पन्न करता है। बताइए कि निम्नलिखित में से सूर्य ऊर्जा को किस प्रक्रिया से उत्पन्न करता है। तो साथियों याद रखिएगा, ये नाभिकीय संलयन से जो है ना उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब, नाभिकीय संलयन से। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से याद करते चलिए इनको। निम्नलिखित में से पहले खो खो विश्व कप मेजबानी जो है ना किसने की थी। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये तो भारत किए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, भारत किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गैस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहते हैं। बताइए कि गैस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो गैस से द्रव्य में परिवर्तन को हम सभी लोग यहाँ पे संघन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी कीजिएगा, सही जवाब संघन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है ना किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप याद जरूर कर लीजिएगा। 100% यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, आप अच्छे से याद करके जाइएगा। तो निम्नलिखित में से साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिए गए थे लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ऑप्शन ए जिन भी साथी लगाए हैं उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा थार मरुस्थल जो है ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए कि निम्नलिखित में से संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष साथियों कौन हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 8 नंबर। भारत की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है। बताइए सभी लोग, भारत की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है। तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, गुजरात राज्य के, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो साथियों याद रखेंगे, या आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। चलिए लगाइए साथियों आंसर। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए इनको। जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको जो करवा देते हैं, जिससे कि आपके पेपर में ये 100% क्वेश्चन छप जाएंगे। अच्छे से आप याद करके जाइएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है।
तो आप याद रखेंगे ये आपके भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन है साथी उनका बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कि निम्नलिखित में से थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इनका मुख्यालय हो जाएंगे आपके उधमपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उधमपुर में है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का तापमान पूछा है कितना होता है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस भी होते हैं और 98.6 डिग्री यहाँ पे फॉरेन हाइट भी होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका दोनों सही जवाब है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर अधिकतम थी? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल आप अच्छे से देखिए क्लास को। और आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर प्रेस पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर अधिकतम थी? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, ये आपके केरल के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, केरल। अगला क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाते हैं आपके कौन? फीमर। जिनका भी ऑप्शन है यहाँ पे फीमर, साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा फीमर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम निम्न में से क्या है? बताइए कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम आपसे पूछा है, निम्न में से क्या है? तो साथियों ये हो जाएंगे क्या? डुरंड रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आप लोग का सही जवाब है, डुरंड रेखा नाम है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, एक शक्ति अश्व बराबर जो है 746 वाट होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 746 वाट। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए आप सभी लोग कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखेंगे आप लोग, श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएंगे दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? चलिए बताइएगा आप लोग कि प्रकाश का वेग जो है ये अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो साथियों याद रखेंगे, प्रकाश का जो वेग होता है ये अधिकतम होते हैं आपके निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, निर्वात में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कैटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कैटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो कैटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है साथियों ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? इक्वाडोर में हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन सी रहेंगे साथियों उनका बिल्कुल सही जवाब है, इक्वाडोर में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बताइए सभी लोग कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हो जाएंगे आपके हमिंग। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, हमिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाइए आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को, बिल्कुल सही जवाब है, आप याद रखेंगे। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो लगा दीजिएगा अमृतसर में साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? चलिए साथियों आंसर लगा दीजिए आप लोग कि ध्वनि की गति जो है अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है अधिकतम किस में होती है? तो साथियों ये आपके ठोस में होती है। जिनका भी ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठोस में होते हैं, साथ ही याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गूगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए गूगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द हो जाएंगे क्रिकेट के खेल से संबंधित। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे क्रिकेट के खेल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए जो है ना प्रयोग किया जाता है? चलिए लगा दीजिएगा आंसर
कि कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए जो है ना प्रयोग किया जाता है, तो साथियों याद रखेंगे उत्तल दर्पण हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है उत्तल दर्पण हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ऑफ द फ्लोमिंग दुर्गा पूजा इज रिलेटेड टू बीच स्टेट, तो ये किस स्टेट से है तो आप लोग बता दीजिएगा। ये हो जाएंगे पश्चिमी बंगाल से। पश्चिम बंगाल से ऑप्शन ए सही जवाब है पश्चिम बंगाल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है अम्ल और क्षार को मिलने पर क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है साथी, तो याद रखेंगे अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो है यहाँ पे आपके नमक और पानी ये दोनों बनते हैं, इसलिए आपका सी हो जाएंगे सही जवाब, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप सभी लोग का 27 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी है, तो साथियों याद रखिएगा इनकी लंबाई यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, तो इनकी लंबाई हो जाएंगे 42.195 किलोमीटर, ये भी सही है। 26 मील और 385 ये भी सही है, यानी कि आपका ए और बी यहाँ पे भी दोनों सही जवाब है, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से दुग्ध का पीएच मान क्या होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से दुग्ध का पीएच मान कितना होता है। तो दुग्ध का पीएच मान होता है साथियों 6.5। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6.5 होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। बताइए कि जोग या यहाँ पे गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके हो जाएंगे साथियों कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 30 नंबर है कि मानव हृदय में कितने कक्ष में विभाजित होता है। तो मानव हृदय जो ये कितने कक्ष में विभाजित होते हैं, तो आपको पता है कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, और ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे साथियों, याद रखेंगे। यदि आपको साथियों अच्छा लगा है क्लास तो आप इस क्लास को जाने से पहले लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास कैसा था साथियों आप लोग कमेंट में हमें जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।